हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है कर्वेचर एंड टॉर्शन का। इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका है फॉर द कर्व। यहाँ पर आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है और आपको शो दैट करना है कि आपका जो रो है वो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा के बराबर है और ये इक्वल टू आपका है 3 ऑफ 1 + 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर है। ये जो आपका बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। यहाँ पे देखिए आपका जो रो है, आपने कप्पा का नाम सुना होगा। इसके पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कप्पा का फार्मूला क्या होता है, कप्पा को फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे आपका जो 1 अपान कप्पा होता है वो आपका यहाँ पे रो के बराबर होता है। आपका जो रो होता है 1 अपान कप्पा के बराबर होता है और जो आपका सिग्मा होता है 1 अपान टाउ के बराबर होता है। जहाँ पे आपका जो कप्पा है वो आपका कर्वेचर कहलाता है और टाउ जो है आपका वो टॉर्सन कहलाता है। इन दोनों का अलग से फार्मूला है, इसको मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपको सभी को याद होगा। तो इसी फार्मूले के बेस्ड पर इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कप्पा फाइंड करेंगे, देन हम टाउ का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आपका कप्पा का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका रो का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और जब आपका टाउ का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो आपका यहाँ से सिग्मा को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है XYZ। तो इसके हम सबसे पहले कप्पा फाइंड करते हैं, फिर हम टाउ का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए आपका ये कर्व का इक्वेशन हो गया जहाँ आपको x गिवन है 3t के बराबर, y जो आपका है वो 3t स्क्वायर के बराबर है और z आपका 2t क्यूब के बराबर है। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे r वेक्टर डॉट, r वेक्टर डबल डॉट और r वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं r वेक्टर डॉट। ये आपका होता है dr/dt। तो इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3t का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, t स्क्वायर करेंगे 2t आएगा और 2t इंटू में 3 करेंगे तो आपका 6 इंटू टी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टी क्यूब का 3t स्क्वायर और 2 पहले से है तो 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका हम डबल डॉट निकालेंगे। एक बार फिर से इसका हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 6t में करेंगे तो t का होगा 1 आएगा, यहाँ पे 6 बचेगा और 6t स्क्वायर का करेंगे तो आपका आ जाएगा 12t। एक बार इसका हम फिर से करेंगे तो ये आपका 0 ही रहेगा, 6 का भी 0 आपका हो जाएगा, 12 इंटू टी का होगा, t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा 12। तो ये आपका सिंगल डॉट है, ये आपका डबल डॉट और ये आपका थर्ड टाइम्स डॉट। अभी आपको देखिए जब आप कप्पा को फाइंड करते हैं तो उसमें अपान में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट चाहिए। तो अब हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट। तो क्या होगा, √x² + y² + z²। यहाँ पे देखिए हम x² करेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस 6t का होल स्क्वायर होगा तो 36t स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट निकल आया है। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर आएगा 3, √ बचेगा 1 + 4t² + 4t⁴। ये आपका है 1 + 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर। होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 + 2t स्क्वायर और इंटू में आपका 3 बचेगा। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट। अब हम फाइंड करेंगे r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट, जिससे कि आपका कप्पा जो है वो फाइंड आउट हो जाए। r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट और ये आपका इक्वल टू होगा यहाँ पे i j और ये आपका k हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे r वेक्टर डॉट का देखिए XYZ का वैल्यू क्या है, 3 है, 60 है और 60t स्क्वायर है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 60 और ये आपका 60t स्क्वायर। यहाँ पे r वेक्टर डबल डॉट में पुट करेंगे 0 6 और ये आपका हो जाएगा 12 इंटू टी। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा 18
और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2t² माइनस 2tj आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का k आ जाएगा। और जब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 18 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2t² + 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आया है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट का 18 ब्रैकेट में 2t² + 1। अभी आपको एक वैल्यू और फाइंड करना है जिससे कि हम टाउ भी फाइंड आउट कर सकें। वो आपका क्या है, वो आपका है r वेक्टर डॉट r वेक्टर डबल डॉट r वेक्टर 3 टाइम्स डॉट। यहाँ पे हम r वेक्टर डॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, y का वैल्यू 6t है और z का क्या है 6t² है। अब r वेक्टर डबल डॉट में पुट करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 6 है और ये आपका 12t है। r वेक्टर 3 टाइम्स डॉट में पुट करेंगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और यहाँ पे आपका 12 है। अभी आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 216। क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कप्पा और टाउ का वैल्यू। कप्पा को कहते हैं कर्वीचर और टाउ कहते हैं हम टॉर्शन। तो आइए फर्स्ट वाला वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कर्वीचर का। यह आपका कप्पा कहलाता है। इसका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट का होल क्यूब। तो आपने दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर ही लिया है। आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट का वैल्यू आपने फाइंड किया है 18 ब्रैकेट में 2t² + 1। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 2t² + 1 और अपान में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट, तो आपने फाइंड आउट किया है ये वाला वैल्यू। अब इसका हम होल क्यूब कर देंगे तो आपका यहाँ पे हम पुट कर देंगे होल क्यूब करके। और जब आप इसी वैल्यू का होल क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा यहाँ पे और इसका आपका होल क्यूब यहाँ पे लिखा जाएगा 2t² + 1 का होल क्यूब। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 2 अपान में आएगा 3 2t² + 1 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है जो आपका रो होता है वो आपका 1 कप्पा के बराबर होता है, 1 कप्पा के बराबर। तो 1/2 अपान में क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2t² + 1 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 2t² + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2। और यही आपका वैल्यू हो जाएगा रो का वैल्यू। रो आपका जो है वो आपका 3 ब्रैकेट में 2t² + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 के बराबर है। अब हम फाइंड करते हैं टाउ का वैल्यू जिसको हम कहते हैं टॉर्सन और 1/टाउ कर देंगे तो आपका सिग्मा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए सेकंड में हम फाइंड करते हैं टाउ का वैल्यू और मैंने आपको टाउ का फार्मूला पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टाउ का फार्मूला होता है वो आपका है r वेक्टर डॉट r वेक्टर डबल डॉट r वेक्टर 3 टाइम्स डॉट और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अभी आपने जस्ट ऊपर इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है। यहाँ पे देखिए 216 आया है तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 216 हो जाएगा। अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट का होल स्क्वायर है। अभी आपका जो इसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ है इसका आप होल स्क्वायर करेंगे जो कि आपका ये वाला वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्रॉस r वेक्टर डबल डॉट, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा 18 की पावर 2 करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा।
और इसका आपका होल स्क्वायर ही लिखा जाएगा 2t² + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा ये आएगा 2 अपान में यहाँ पे आएगा 3 और ये आपका 2t² + 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा 2t² + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका टाउ का वैल्यू आ गया है। बट अभी आपको फाइंड करना है रो का वैल्यू, सॉरी सिग्मा का वैल्यू। यहाँ पे आपका जो सिग्मा होता है 1/टाउ के बराबर होता है। तो 1/टाउ, टाउ का वैल्यू 2 अपान में क्या पुट करेंगे 3 ब्रैकेट में 2t² + 1 का होल स्क्वायर। अभी आप इसको लिख सकते हो 3 ब्रैकेट में 2t² + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2। अभी यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपका जो सिग्मा है इसका जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है। अभी यहाँ पे जो आपने फाइंड किया ये आपका रो का वैल्यू है और ये आपका सिग्मा का वैल्यू है। दोनों वैल्यूज आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम रो इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा लिख सकते हैं। इन राइट हैंडेड सिस्टम में आपका क्या होता है, जो आपका रो है वो आपका माइनस सिग्मा के बराबर होता है। तो इन राइट हैंडेड सिस्टम, यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे इन राइट हैंडेड सिस्टम, इन राइट हैंडेड सिस्टम आपका जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो निगेटिव में लिखा जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा -3 2t² + 1 का होल स्क्वायर और ये अपान में 2 आपका हो जाएगा। तो 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो रो है वो निगेटिव सिग्मा के बराबर है और इन दोनों का जो आपका वैल्यू आया है वो आपका है 2t² + 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, जो कि आपको यही प्रूफ दैट करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।